अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक। एम्स टीवी प्रोग्राम आओ बातें करें ईद स्पेशल शो में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है, मीठी ईद आ चुकी है। मीठी मीठी सवैयाँ खाएं, अपने दोस्त अहबाब से अच्छी तरह ईद मिले और इस ईद पर ज़रूरतमंद लोगों को भी याद करना मत भूलिएगा। ईदी लें, ईदी दें और अपने दोस्त अहबाब जिनसे नाराज़गी है, नाराज़गी को ख़त्म करें। नाजरीन, आज इस शो में अभी तो मैं नमाज़ पढ़ के और सवैयाँ खा के आ चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो सवैयाँ खाकर आए हैं या नहीं। वो हम उनको खिला देंगे अगर नहीं खा कर आए, अगर हमारे बजट में हुई तो। मेरे साथ जो मेहमान पहली मौजूद हैं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने इसरार किया था कि मुझे आप इस शो पे बुलाएं, क्योंकि मेरा तो उस तरह का कोई इरादा था नहीं, लेकिन उनकी पुरज़ोर फरमाइश पे मैंने उनको यहाँ पर बुला दिया। आपकी भरपूर तालियों में ईद स्पेशल शो में मेरे साथ मौजूद हैं अलीना रियासत। अलीना कैसी हैं? ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके इंट्रो से पता चल चुका है कि शैतान खुल चुका है, क्योंकि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अलीना बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रही हैं। मेरी तरफ से ईद मुबारक, आपके पूरे घर वालों को ईद मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। और नाजरीन, जो दूसरी मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो एक बार पहले भी मेरे शो में आ चुकी हैं और जब वो आई थी तो शो को बुलंदियों पर ले गई थी, रेटिंग्स के अंबार लग गए थे। आपकी भरपूर तालियों में मेरी, आपकी, हम सब की पसंदीदा ऐना असद। ऐना कैसी है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से और पूरी एम्स टीवी की तरफ से आपको ईद मुबारक। मुबारक। अच्छा, बारी बारी पहले मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा अपनी अलीना की तरफ, मेहमान की तरफ, अलीना की तरफ। अलीना, सबसे पहले ये बताएं कि पूरा प्रोसेस बताएं, ईद की तैयारी कैसे होती है और चांद रात से बताएं किस तरह से तैयारी होती है। देखिए, ईद ऐसा त्यौहार है जिसको सबकी खुशी से इंतज़ार करते हैं सब लोग कि ये आएगा और इसमें हम ये हरकतें करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। अब इसकी तैयारी स्टार्ट होती है रमज़ान से पहले कि सोच विचार होती है कि कपड़े कैसे लेने हैं, क्योंकि अगर मैं लड़कियों की बात करूं, हमें कपड़े, मेहंदी, ज्वेलरी, जूते, ये सब ज़्यादा पसंद है। और तो वो भी मैचिंग में। हाँ, सब कुछ मैचिंग में। तो रमज़ान से पहले से सोच विचार स्टार्ट हो जाती है कि अब कपड़े कौन से लेने हैं, उसके जूते कौन से होंगे, ज्वेलरी कौन सी होगी। और फिर रमज़ान के मिड ऑफ रमज़ान या एंड रमज़ान के दिनों में शॉपिंग होती है। ईद की शॉपिंग करते हैं हम लोग, कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब लेते हैं। और चांद रात वाले दिन स्पेशली ये होता है कि सैलून जाना होता है या फिर मेहंदी लगानी होती है। आप मीना बाज़ार चले जाएं या मुख्तलिफ सैलून से भरे पड़े होते हैं। और ये तो चांद रात होती है। फिर सुबह की तैयारी, अब सुबह क्या बनेगा, क्योंकि अब मीठी ईद है तो कुछ मीठा तो बनेगा। उसकी भी सोच रात में करनी है कि कुछ रात में बना के रखना है ताकि सुबह तक अच्छा बने। फिर वो सोचना है। उसके अलावा दिन में क्या बनेगा, क्योंकि रमज़ान में ही होता है कि आप पूरे दिन आपका रोज़ा होता है, आप कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन ईद के बाद से तो आपको दोपहर का भी खाना है, रात का भी खाना है, तो मेहमान है, दावत है, तो ये सब सोच करते हैं। फिर उसके बाद फिर सुबह ईद की तैयारियाँ हो जाती है। ठीक है ऐना, यही सवाल मैं आपसे पूछूं, ईद की तैयारी कब से शुरू होती है और क्या स्पेशल होता है ईद में? ईद में मतलब कि जैसे कि रमज़ान से पहले सब माइंड बना के रख देते हैं कि हमें ईद पे ऐसे कपड़े चाहिए, हमें ईद पे पहले से हम शॉपिंग करके रख लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में टाइम भी नहीं होता कि मतलब अफ्तारी बनाओ, फिर सहरी बनाओ, फिर हमें यूनिवर्सिटी में हम बिज़ी हो जाते हैं, तो रमज़ान तो ईद की शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या कहते हैं, मैंने खुद अपनी ईद के कपड़े रमज़ान से पहले ले चुकी हूँ, मैं अपनी सब कुछ तैयारी करके बैठ चुकी हूँ। तो ज़्यादातर लड़कियों का यही होता है कि चांद रात पे ज़्यादा मतलब कि मेहंदी वगैरह लगाएं ज़्यादा, मतलब कि बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पे चांद रात पे, हल्ला गुल्ला होता है। फिर सुबह की प्लानिंग होती है कि हमें यहाँ जाना है, ये रिश्तेदार आएंगे हमारे घर पे, उसके लिए तैयारी से खीर ज़्यादा होती है, खीर बनाते हैं ज़्यादातर और सब्जियाँ वगैरह ऐसे। अच्छा, तो चांद रात की क्या है ना, आपसे अगर मैं पूछूं क्या स्पेशल तैयारी होती है? जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझसे तो घर वाले पंखे साफ़ करवाते हैं, तो आपके घर क्या मतलब चांद रात में तैयारियाँ? मेरे घर मतलब मैं तो ज़्यादा मेहंदी लगवाती नहीं हूँ, तो शौक भी नहीं है ज़्यादा, तो मेहंदी वाला लगवाते हैं ज़्यादातर, बस यही होता है। और ज़्यादातर ये सबसे बेस्ट होता है कि कज़न्स घर पे आ जाते हैं और मतलब कि रात को रुकते हैं, सुबह जाते हैं, ये हमें सबसे बेस्ट। अच्छा अलीना, आपका जो खूबसूरत सा ड्रेस है इसको देख कर लग रहा है आप काफ़ी अहतमाम करती हैं, तो आपके चांद रात में कैसे मतलब कोई ख़ास होता है या बस नॉर्मल जैसे आम लोगों की होती है, या बहन भाइयों में सब ज़्यादा अहतमाम आप करती हैं?
बिल्कुल, आपने जैसे ऐना की बात में कहा था कि आपसे पंखे साफ करवाते हैं, इस तरीके से चांद रात वाले दिन नहीं तो देखे ना, लंबे कद के बिल्कुल, फायदे आप बिल्कुल, हर घर में नहीं, जिसका हाँ। कद लंबा होता है उससे पंखे और साफ हमसे तो करवाए फर्श साफ करवाते हैं फिर इस मामले में। नहीं, लेकिन चांद रात वाले दिन नहीं, नहीं, हर उससे किसी पहले- की ड्यूटी होती है हाँ, ना, जैसे बिल्कुल, घर की- औरतों की होती है कि जो नमाज के लिए मर्द घर के हजरात जाते हैं तो उनके लिए मीठा तैयार करना बिल्कुल, है, बिल्कुल। आने के बाद खाना, तो इस तरह हमारी भी कोई जिम्मेदारी है ना औरतों की मदद करना, घर की औरतों बहुत की। अच्छी सोच है ये तो, और करनी भी चाहिए। हाँ, इस सफाइयाँ तो स्टार्ट हो जाती हैं आखिरी दिनों में। चांद रात का ये होता है कि हाँ, सब ही एक्साइटेड होते हैं, घर में इक्वली एक्साइटमेंट चल रही होती है कि सुबह ईद है, हमने क्या क्या करना है, प्लानिंग्स करते हैं, यहाँ इसके घर जाने से घर जाना है, ये हमने गिफ्ट्स लेने हैं कजिन्स के लिए, हमारे दोस्त हैं, ईदी सबसे बड़ी बात है कि ईदी हमने लेनी है। वो तो अब कहने कि अब कुछ सालों में वो एज खत्म हो जाएगी कि सबसे ईदी मिले, क्योंकि सब हमें अभी बड़े कंसिडर कर रहे हैं, जो कि थोड़ी बुरी बात लग रही है। लेकिन एक होता है कि ईदी मिलेगी सुबह, इसकी बड़ी खुशी होती है। फिर ये कि आप लोग चांद रात वाले दिन ही सब अपने अपने जो उनकी सर्टेन ड्यूटीज़ होती हैं उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। जैसे मम्मा है वो कुछ मीठा वगैरह बनाने लग जाती है, मैं और मेरी बहन सबके कपड़े असेंबल करते हैं कि क्या किसने कब क्या पहनना है, भाई लोग सफाइयों में लग जाते हैं। ये इसी तरीके से हमारा चांद रात में एक पुर रौनक माहौल होता है घर का। ये बिल्कुल एक जैसे कोई बड़े त्यौहार की तैयारी बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपकी जो ईद की शॉपिंग है ये कौन करता है? मतलब आप खुद करते हैं या बहन भाइयों में से कोई करता है, या फिर मैचिंग करते हैं? कहते हो ना बहन भाइयों में होता है ना कि इस तरह के कपड़े लेंगे, मैचिंग करेंगे, ये है। तो ईद की शॉपिंग आपकी कौन करता है? ईद की शॉपिंग मैं खुद ही करती हूँ, मम्मा के साथ करती हूँ मैं। और ये होता है कि मेरी छोटी बहन है तो मैं और मम्मा उनकी भी शॉपिंग खुद ही कर लेते हैं। तो और भाइयों की शॉपिंग भी इस तरीके से वो खुद ही कर रहे होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद से चल रही होती है ईद की शॉपिंग हमारी। तो है ना, आप बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग कौन करता है? अम्मी के साथ और बहनों के साथ ज़्यादातर। मतलब वो लोग करते हैं, आप खुद नहीं, उनके साथ जाके करती मतलब हूँ। करती खुद जी, अपनी जी, पसंद से? जी, ठीक है, ठीक है। तो ईद की सुबह की क्या तैयारी होती है? मतलब कितने बजे उठना, क्या होना? अलीना आप जरा बताएं इस बारे में। मतलब ईद की सुबह तो अच्छा, सबसे पहली बात, ईद की रात कोई सोता ही नहीं है। वो ऐसा माहौल होता है कि कोई 1 घंटा या आधा घंटा कोई सो जाए, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई सोता नहीं। तो सुबह हमारी बिल्कुल ईद की नमाज के वक्त जब सब उठते हैं उस वक्त सब उठ जाते हैं, फजर होती है, हम लोग घर पे फजर पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ पर लोग सब जाते हैं नमाज को, और हम पीछे घर की थोड़ी सफाई वगैरह कर ली, कपड़े पहनना स्टार्ट कर लिए, हमने तैयार हो गए। तो ईद की सुबह जब फिर वापस आते हैं फिर सबसे अच्छा, मिलते जब बाबा वगैरह या भाई जब आते हैं घर, सबसे पहले आने के बाद क्या फरमाइश करते हैं? शीर खुरमा खाना है, खीर खानी है, क्या खाना है? हाँ, जो मीठा बनाओ उस वक्त हमारे मोस्टली हमारे मतलब हाँ नखरे नहीं करते? नहीं, रसमलाई हम ज्यादातर बनाते हैं। ठीक है। तो वो था कि सबसे पहले लाई आप मीठा- साथ लाई हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप शो के बाद सबको मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और रसमलाई होती है, जो आते हैं तो सबसे पहली फरमाइश है कि जो मीठा बना है वो लाओ। इतना नाश्ता तो वैसा होता नहीं है क्योंकि इसका दिल नहीं करता है। तो ये होता है कि दोपहर का खाना थोड़ा जल्दी हो जाता है, 12 बजे तक दोपहर का खाना अमूमन हम खा लेते हैं। ठीक ईद वाले है। दिन। है ना, आप बताएं कि आप जो सुबह मीठा बनता है घर में मर्द हजरात के लिए, उसमें कोई हेल्प करती हैं, बस खाती हैं आप? नहीं करती हूँ, अम्मी के साथ हेल्प करती हूँ। क्या बनता है आपके घर में? स्पेशल शौक से क्या खाते हैं? मीठे में तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आइटम्स आ जाते हैं। अभी कुछ लाई भी होंगी आप साथ में, हम खाएंगे बाद में। तो आप पहले बताएं क्या पसंद क्या है घर में सबको? हम सबको ज़्यादातर खीर पसंद है, ज़्यादातर हम लोग खीर खाते हैं जब ईद के दिन। अच्छा, आपसे ये सवाल करूंगा मैं दोबारा कि आपको पता है पहले दिन भी मेहमान आ जाते हैं, दूसरे दिन भी मेहमान आ जाते हैं, खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब जाने के बाद बर्तन काफ़ी जमा हो जाते हैं। औरतों के लिए ये भी एक समझ लें बहुत बड़ा काम है बर्तन धोना। तो आप ये बताएं कि बर्तन जब धोते हैं तो उसमें बहन भाइयों में आपस में बहनों में, भाइयों में तो नहीं होती, बहनों में लड़ाई होती है कि तुम धो या क्या होता है? मूड कैसा ख़राब हो जाता है बर्तन देख के किचन में? हाँ, होता तो है, मगर ज़्यादातर मासी धो लेती है तो हमारे पर अच्छा, ज़्यादा आप लोड खुद नहीं आता। धोती? ठीक है। अलीना आप बताएं, आप तो मुझे लग रहा है खुद धोती हाँ, हैं। मैं बर्तन धोने वाली हूँ। मैं तो एक रमजान में तो मुझे मिली गई है ना ये ड्यूटी के ऑफिशियल बर्तन हाँ, धोने वाली वैसे है। जो होता है ना कुछ फैमिलीज में बहन भाई की ड्यूटी लगा दी कि ये काम आपने करना है, ये आपने करना है, ताकि लड़ाई ना हो। हाँ, तो आप बिल्कुल। बहन भाई मतलब बहनों में कभी आपकी हुई लड़ाई कि नहीं भाई मैं क्यों धोऊं, मैंने तो सुबह अपने हिस्से का काम कर लिया था? तो इस तरह देखिए, बताएं। ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक तो हर घर में होती है कि मैंने कर लिया है, मैं क्यों करूँ, तुम करो। और हमारे ये नहीं सिर्फ बहनों में, हमारे भाइयों में भी ड्यूटीज बढ़ती है, किचन की ड्यूटीज, कि ये काम ये करेगा तो ये काम ये भी करेगा। हमारे ये नहीं कि सिर्फ बहन ही कर रही है, भाई भी आके हेल्प। जैसे अभी रमज़ान गुजरा है, इसमें इफ्तार में जो इफ्तार बनाने का जो प्रोसेस है उसमें मेरे साथ मेरे भाइयों ने बहुत हेल्प की है। फिर होता था कि चलो ड्यूटी आज शहरी के बर्तन ये, इफ्तार के बर्तन ये। और ये सबसे आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि मेहमान चले जाते हैं, बर्तन रह जाते हैं, और तो देखने के बाद काफी मूड भी खराब हो जाता है। बिल्कुल, यही मूड खराब। ईद वाले दिन जो अगर कोई चीज़ वाहिद चीज़ जो मूड खराब करने वाली वो बर्तन है,
कि उनको धोना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ड्यूटीज लगी रहती है सुबह शाम दोपहर के, कोई धो लेता है और फिर अच्छा काम ये हो जाता है। बताएं, ईदी कितनी जमा होती है और ईदी देती भी हैं या सिर्फ लेती ही हैं? नहीं नहीं, देने वाला क्योंकि मामला एज के तो साथ साथ जब बचपन में होता है मिलती है, फिर एक एज पे आते हैं कि पहले से कम मिलती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंद हो जाती है, फिर देनी पड़ती है। तो आप देती हैं या लेती हैं? मैं सिर्फ ईदी लेती हूँ। देती नहीं, छोटे नहीं। बहन भाइयों को भी नहीं देती? नहीं, अभी तो वो वाला स्टेज आया नहीं है छोटे बहन भाइयों वाला के उनको तो हाँ छोटे छोटे कजिन हैं, उनको कुछ हाँ दे दिया, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ईदी माशाल्लाह जब पहले हम लोग सब पूरी फैमिली के साथ ऐसे जॉइंट फैमिली तो उसमें ज़्यादा हो जाती थी। अब ये हो कि हम लोग थोड़े अलग हो गए, न्यूक्लियर तो कम, वो दूसरे शहर चले गए, हम दूसरे शहर आ गए, यहाँ पे रिश्तेदार उनके घर जाओ तो ये होता है हाँ अच्छी खासी बन जाती है कि ये हो सकता है कि दोस्तों के साथ 3-4 मेरे बाहर के जो है ना आउटिंग्स हो सकती हैं, उसमें अच्छी खासी बन जाती है। अच्छा, तो जो ईदी जमा होती है उससे क्या करती है? मैं उड़ा देती हूँ उस महीने में, मतलब उस हफ्ते में मेरे खत्म हो जाते हैं पैसे। मतलब क्या करती है स्पेसिफिक, फिर भी कुछ बताएं। दोस्तों के साथ मेरे प्लान्स बनते ज़्यादा, प्लान्स बनते मैं हैं। उनके साथ फिर आउटिंग करती हूँ क्योंकि पूरा रमज़ान ही होता है कि हम सब घरों में ही होते हैं, ज़्यादा इफ्तार हो गई बस। लेकिन ईद की बात है कि हम जरा खुल के एक दूसरे के तरफ मिलने जाएं, बाहर आउटिंग करें, ईद का मज़ा उठाएं इस तरीके से। तो बस ईद तो ईद वाले दिनों में ही गुजर। अच्छा ऐना, आपकी तरफ आऊँगा। आप तो मुझे देख के लगता है ईदी लेती ही होंगी, देती नहीं होंगी। जो ईदी जमा हो जाती है उससे आप क्या करती हैं? मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल देती हूँ। फिर भी कोई प्लान्स होते हैं ना, ये नहीं। करूँगी वो करूँगी? नहीं, वैसे तो मैं खर्च तो नहीं करती। मेरे पापा कहते हैं कि मुझसे पैसे ले लिया करो, ईद के पैसे क्या खर्च करने की हाँ, तो जरूरत है। क्या करती हैं? मतलब ईद फिर भी कुछ तो करती होंगी ना, अभी नहीं करती है, कुछ वक्त बाद करती होंगी? आगे जाके नहीं, कुछ नहीं करती। कुछ भी नहीं, कुछ रखे भी रहते हैं? नहीं, हाँ। चलें ठीक है, कुछ मेरे नाम पे मुंतकिल अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर मैं आपको दे दूंगा ब्रेक के बाद। सही। उसमें अच्छा, तो बारी बारी दोनों से पूछूंगा, आखिरी सवाल है मेरा सेगमेंट का, उसके बाद ब्रेक हम लेंगे। कि कोई बचपन की ऐसी ईद आपकी हो जो आपको याद हो, यादगार हो कि भाई वो आज तक नहीं भूली? बहुत सारी ईदें आई चली गई लेकिन वो वाली ईद नहीं भूली। मेरी यादगार 2014 की थी। उसमें हमारी पूरी फैमिली ननिहाल ददाल हम सब एक साथ हमने ईद मनाई पहली दफ़ा, और शायद उसके बाद कभी हमने साथ में मनाई नहीं क्योंकि मेरा ननिहाल पूरा एबटाबाद में और हम कराची में। तो हम सब वहाँ गए थे रमज़ान में, और जब ईद का वो था कि सब खाला मामू चाचू दादा नाना सब एक साथ थे, और बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो कि अभी नहीं है दुनिया में। तो वो वाली ईद बहुत ज़्यादा यादगार, उसमें छोटे थे लेकिन फिर भी वो जो एक माहौल बना होता, सब कज़न सब बड़े सब छोटे सब एक साथ, ईद की खुशी में सब साथ थे, वो अब तक मुझे यादगार ईद है मेरी अब तक के लिए। बहुत मज़ा आया था उसमें। आप है ना बताएं कोई ऐसी ईद जो आपको अब तक याद है? जी, मतलब मुझे याद तो नहीं है कि कौन सी ईयर की है, वैसे बचपन की मुझे याद है कि हमारे सारे रिलेटिव्स, मतलब कि अम्मी की साइड के, पापा की साइड के सारे रिलेटिव्स मिलके ना हम लोग फार्म हाउस गए थे, वहीं पे हम सब ने ईद मनाई थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग थे तो हल्ला गुल्ला भी बहुत ज़्यादा था, तो उसी मुझे याद है सबसे बहुत ज़्यादा। शुक्रिया। यहाँ पे मीठी मीठी ईद है और मीठे मीठे मेहमान मौजूद हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेहमानों के साथ कुछ रैपिड फायर भी खेलेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं आओ बातें करें का ईद स्पेशल शो। हमारे साथ अलीना और ऐना मौजूद हैं। इनसे रैपिड फायर कुछ खेलते हैं और इनसे देखते हैं कि किसमें कितना दम है। सबसे पहले हम आएंगे ऐना की तरफ। ऐना जी, फटाफट जवाब देने, ठीक है? सोचना जी। नहीं है, जो मुंह में आए फटाक से करके आपने जवाब सही, दे सही। देना है, ठीक है? खाने में क्या पसंद है? नाश्ते में? मीठी ईद है तो मीठे मीठे सवाल होंगे। खीर या शीर खुरमा? खीर। कैट्स और डॉग्स? कैट्स। हॉलीवुड और बॉलीवुड? हॉलीवुड। होटल का खाना या घर की पकी हुई दाल? घर की। घर की पकी हुई दाल। शलवार कमीज और साड़ी? शलवार कमीज। ज्यादा गुस्सा किसको आता है, अब्बा को या अम्मा को? अम्मा। ज्यादा बेइज्जती किस बात पर होती है, टीवी पर या टीवी देखने पर या मोबाइल ज्यादा यूज करने पर? मोबाइल। मोबाइल। ये इज्तिमाई है, ये हमारी भी हाँ। होती है, सबकी होती है। कौन सा कलर बिल्कुल नहीं पसंद, नीला या पीला? पीला। अरमान मलिक या शाहरुख खान? अरमान मलिक। अरमान मलिक या सैयद ताहा? अरमान मलिक। अरमान मलिक को ही चुनिए। बेइज्जती कर दी आपने मेरे शो में आके। डिजर्व था वैसे। बहुत, वैसे आप बहुत अच्छा खेला। वैसे आपने क्यों अच्छा खेला कि आपने जो मुंह में फटाक से जवाब दिया। अब दोबारा हम देखते हैं, अलीना की तरफ आते हैं, देखते हैं कि अलीना ऐना का मुकाबला करती हैं या ऐना जीतती हैं। ठीक है। अलीना आपकी बारी है। फैमिली पार्टी या दोस्तों की गैदरिंग? फैमिली पार्टी। ज्यादा लड़ाई छोटे भाई से होती है छोटी बहन से?
छोटे भाई। पढ़ाई के खाना खुद बनाना या बना हुआ खाना? बना हुआ खाना। इसको दोबारा। पहाड़ी इलाका या साहिल समंदर? पहाड़ी इलाका। खाना खुद बनाना या बना हुआ खाना? बना हुआ खाना। सर्दी का मौसम या गर्मी का? सर्दी का मौसम। आतिफ असलम या मेहदी हसन? मेहदी हसन। अच्छा, अब आप दोनों के लिए एक और गेम है। इस दोनों में आपके इस गेम में आप दोनों इन्वॉल्व होंगे और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। अच्छा, ये स्टोरी गेम है, मतलब कि आपको अल्फ़ाबेटिकल जो होती है ना, ए से बी से सी से पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। आपने शायद देखी हो। सिचुएशन मैं आपको दूंगा और देखते हैं कि आप किसमें कितना, जो ज़्यादा पॉज लेगा वो समझ लें इस गेम में से आउट हो गया या हार गया, दूसरा जीत जाएगा। आप दोनों क्या हैं? बहनें हैं, ठीक है। सिचुएशन ये है, आप दोनों बहनें हैं और आपके घर मेहमान आए हैं। मेहमान खाना खाकर चले गए हैं और अब क्या हुआ, किचन में बर्तन जमा हो गया और आप दोनों की लड़ाई है कि आपने धोने हैं और वो कहेगी आपने धोने, ठीक है। आप दोनों बहनें, तो आप अगर एना ए से शुरू करेंगे तो बी से आप करेंगे, सी से, मतलब कोई भी डायलॉग बोलना, लेकिन वो समझ गए ना आप मेरी बात। ठीक है, समझ गए। तो ए से कौन शुरू करेगा? ए से आप शुरू करें। चलो एना स्टार्ट करो। अलीना, बर्तन धो दो प्लीज। बी। बर्तन मैं नहीं धो सकती, ये बात तय हो गई थी कि तुम धोगी बर्तन। सी। सी 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 सी। डी 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 डी। ड्रामे नहीं करो ज्यादा, जाके बर्तन धो। ई। सोचना पड़ रहा है। एफ। एफ। फजूल बातें करवा लो बस तुमसे। जी। करो। एच। हाय अल्लाह, कुछ बोल भी नहीं रही, अब काम भी नहीं कर रही। आई। अलीना जीत रही है। जी जी, हम तो आपके नौकर हैं ना, हम आपकी बातें सुनते रहे, काम करें। के जल्दी जल्दी। के से खैरियत? तुम के बर्तन नहीं धो रही दोबारा। थैंक गॉड। एल। ले आओ किसी को भी, वो भी ये फैसला करेगा, मैं बर्तन नहीं धो सकती। एम। मैं तो नहीं धोंगी। ना 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 ना। ओ। ओ भाई, अम्मी से मैं शिकायत कर दूंगी। पी। मैं पापा को ले आऊंगी। क्यों? क्यों? ज्यादा रो नहीं तुम। एस। शक्ल ऐसी, अब क्या करें। तरस आ गया मुझे तुम पे वैसे। मुझे आपने क्या यू चलती है इस बहाने। चले मेरी ABCD भी दुरुस्त हो गई। उफ यार, तुम्हारे कितने नखरे हैं। वी। वॉयलिन पड़े ना सामने, वो सब पे मार दूंगी तुम्हारे। डब्ल्यू। डब्ल्यू। वो चीज में तुम्हारा, वो चीज। हाँ सही है समझ गया मैं। डब्ल्यू। एक्स। एक्सरे करवाने पर भी ना पता नहीं चलेगा कहाँ पे लगी है, इतने जोर से मारूंगी। वाई। जेड। जिद करो, जाओ बर्तन दो। फैसला आपके सामने है, आपने फैसला करना है कौन जीता है। मेरे हिसाब से तो अलीना जीत गई है। और इसका कोई प्राइस मिलेगा क्या? जी मिलेगा। अभी ब्रेक आप जब होगी ना ब्रेक, हाँ। उसमें मैं आपको ऑफ कैमरा दूंगा। तो नाजरीन, ये थे अलीना और एना, इनके साथ मीठी ईद में मीठी बातें करके बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप सुबह सवेरे आए घर के काम वगैरह छोड़ के। और मैं तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ के आ गया था, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद 2 नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और वो एम्स TV की जान है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कौन है वो ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो खुद देख लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बातें करें का ईद स्पेशल एडिशन और मेरे साथ 2 बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपने पूरा 1 महीना उन्हें एम्स TV पर देखा है। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। मेरे साथ मौजूद हैं इनाम रमज़ान के दोनों प्यारे होस्ट। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाऊँगा उरूज से। अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से एम्स TV की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। दूसरे मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, पहले भी आओ बातें करें प्रोग्राम में आ चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसन अहमद। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। हसन ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। नाजरीन, हम उरूज की जाने बढ़ेंगे और उरूज से पूछेंगे, उरूज पहली बार आपने ट्रांसमिशन की, रमज़ान ट्रांसमिशन, तो पूरा जर्नी आप बताएं, एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये ख्याल कैसे आया माइंड में और इस तरफ किसने राग़िब किया, ज़रा तफसील से बताएं।
पहली बात मेरा बिल्कुल भी मुझे था नहीं कि मैं ये सब कुछ करूँगी। मैं मेडिकल फील्ड से एकदम मैंने कन्वर्ट किया था मैस कम्युनिकेशन की तरफ। तो मैं सीरियस बात बताऊंगी, मैंने बहुत फ़न में ऑडिशन दिया था। मुझे पता नहीं था कि ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी दोस्त है एमन, उसने मुझे बूस्ट अप किया था कि जाओ ऑडिशन दो, ये सब करो जाके, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा रहेगा कि तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं, मतलब कॉन्वर्जेशन कर सकती हो ईजीली ना। तो कम्युनिकेशन स्किल को अपनी और इम्प्रूव करने के लिए मैंने वो ऑडिशन दिया, देन मैं सिलेक्ट हुई और अच्छी बेसिस पे भी काम कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रगल है, ख़ासतौर पे रमज़ानों में मैनेज करना, इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट यस अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा है काफ़ी। हसन, आपकी जानिब में बढ़ूँगा, दूसरी बार आप कर रहे हैं और पहली दफ़ा जब आपने की थी और दूसरी दफ़ा जब आपने की, दोनों में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? और जो मुश्किलात पहले में ट्रांसमिशन में पहले साल आपको दरपेश आई, क्या वही मुश्किलात आपको दूसरे साल भी दरपेश आई या नया एक्सपीरियंस मिला? अल्हम्दुलिल्लाह ये साल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस साल जो हमने किया, पिछले साल ज़ाहिर है वो एक नया था क्योंकि हम वो एक लॉन्च फर्स्ट टाइम किया था, तो उसमें बहुत से चैलेंजेस थे जिसका सामना करना पड़ा। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस था पिछले साल का, तो उसको हम लेके कवर अप करके चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन साल रहा। इसमें मुश्किलात ज़ाहिर है मुश्किलात आती हैं, 60 शो करना है कोई आम बात नहीं है, तो मुश्किलात आती हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का साथ रहा, मदद नुसरत साथ रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसको अच्छे से निकाला। अच्छा हसन, आप ही की जानिब में बढ़ूँगा, अब तो ईद पे आप शो पे आए हैं, मीठी ईद है, तो आप इस बारे में ज़रा बताएं कि ईद आप कैसे मनाते हैं? मतलब लड़कियों की तो चलें, मैं रूज की जानिब जब बढ़ूँगा उनसे सवाल पूछूंगा, उनकी तैयारियां तो 20वें रमज़ान के बाद ही शुरू हो जाती हैं, बाज़ार आना या जाना, लेकिन जो हम लड़के हैं या हम जो मर्द हजरात हैं, उनकी ईद बड़ी सादी होती है, नमाज़ पढ़ के आके बस ईद मिल के लोगों से जो घर में बन के और खाने, बिल्कुल पढ़ी है, क्यों नहीं पढ़ी। तो आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसे होती है, कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, पूरी रूटीन चांद रात से चले चांद रात से बता दें। चांद रात से यही पूरे महीने का, ये तो आप लोगों को दिख रहा होता है कि हमने पूरा महीना किया, लेकिन ये महीने की थकन नहीं होती है, पूरे 1.5-2 महीने की थकन होती है। फिर वो ज़ाहिर है रात में आना, फिर सुबह फ़ौरन जाना, इस तरीके से रूटीन बनी हुई होती थी, तो एक बहुत थकन दे वो चांद रात वाले दिन होता है। फिर लेकिन ज़ाहिर चांद रात को भी बहुत से काम होते हैं, दीगर हमारे जो पर्सनल काम हैं, दीगर घर के भी होते हैं और दीगर जगहों के भी, तो हमें वो करने होते हैं। तो चांद रात पे तो खैर सोना नहीं होता, लेकिन ईद वाले दिन ये होता है कि नमाज़ पढ़ी, कपड़े नए पहन कर नमाज़ पढ़ के तो बस सो जाते हैं, फिर वो उठते हैं रात में ईशा के वक्त। रूज, आप ये मुझे बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? चांद रात से क्या तैयारी? जैसे मैंने हसन से कहा था कि 20वें रमज़ान से लड़कियों की तैयारी शुरू हो जाती है, उसमें कुछ सदाकत है इस बात में, या आपकी तैयारी कैसे, ज़रा बताएं तफसील से कोई। मेरी तैयारी 20वें रमज़ान के बाद से स्टार्ट नहीं होती, मैं हमेशा लास्ट में ही, मुझे इतना क्रेज़ नहीं होता, जो वैसे भी जब आप बड़े हो जाते हैं मेच्योरिटी लेवल में, तो ये एक्साइटमेंट ख़त्म होती चली जाती है। तो मैं अपने भाइयों, कहते हैं ना ईद तो बच्चों की होती है, ये बात किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कही है। मैं अपने भाइयों के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ। यहाँ मैं अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अलीशा और एमन, उनके साथ जाती हूँ। लास्ट में बस शॉपिंग कर ली और ईद ऐसे सेलिब्रेट हो जाती है, और मुझे मेहंदी का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा, मतलब जो चांद रात पे लड़कियाँ जाती हैं चूड़ियाँ डलवाने और मेहंदी लगवाने, तो आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इस पार्टी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपकी ईद की शॉपिंग मतलब कौन करता है? मिसाल के तौर पर आप जाती हैं खुद करती हैं, या जो आपके भाई होते हैं वो उनकी चॉइस होती है, या आप बस कहती हैं कुछ भी है ले लूँगी, कुछ भी है पहन लूँगी? नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ जाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार मैचिंग होनी चाहिए, कुछ कहते हैं ये कलर होना चाहिए, कुछ लोग होते हैं बस जो मिला पहन लिया, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप बताएं ज़रा। मैं अपने भाइयों के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ और उनकी चॉइस जो होती है वो मैटर करती है मेरे लिए काफ़ी। मैं उनसे पूछती हूँ, क्योंकि मेरी बहन जो है वो मेरे साथ रही नहीं है इतना, तो इस वजह से मुझे अपने भाइयों का ओपिनियन काफ़ी मैटर लगता है कि मैं उनसे पूछूं। और मेरा हमेशा कलर ही होता है, मैं ब्लैक पहनती हूँ। मेरी जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग में, मेरा ये होता है कि मेरा हमेशा नज़र ब्लैक पे जाती है, तो उस पर मुझे सब बहुत बोलते हैं कि आप जब भी देखो ब्लैक सूट ही लेती रहती हैं, ब्लैक सूट ही लेती रहती हैं। तो मैं सबसे एक्सपीरियंस करती हूँ, और ख़ास तौर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड, उन दोनों को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, उनका ओपिनियन मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है। रूज से तो बातें हमारी चल रही हैं मीठी मीठी, हसन की तरफ बढ़ेंगे। हसन, मीठी बातें हो रही हैं तो मीठे का नाम आ ही गया, तो कुछ बातें करते हैं। मीठी सेवइयाँ आपको कैसी लगती हैं, और नमाज के फ़ौरन बाद आते ही खा लेते हैं या जाते वक्त खाते हैं? सेवइयाँ तो मैं खाता ही नहीं हूँ, खीर बनती है वो घर पे, तो वो खीर बड़ी पसंद है, लेकिन नमाज के बाद आपने यहाँ बुला लिया तो यकीनन आपने इंतज़ाम किया। बिल्कुल बिल्कुल, शो के बाद तो इंशाल्लाह मेरे इतने प्यारे गेस्ट आए और पूरा महीना आपने मेहनत की है, उसका सिला इंशाल्लाह आपको मिलेगा, तो आखिरत में तो मिलेगा, शो के बाद देंगे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद देखें जो लड़कों की आदत है या मर्द हजरात की, आते हैं, मैंने आपको कहा ना खाते पीते हैं, उसके बाद दोस्त अहबाब से जो करीबी हैं ईद मिलते हैं, उसके बाद सो जाते हैं।
तो आप भी उसी पार्टी में से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उसी पार्टी से। मैंने कहा था जिस तरीके से कि हम क्योंकि मुझे भी शो के बाद जाके अब सोना है, काफ़ी नींद आ रही है, और आपकी तो पूरे महीने की पूरे थकान महीने होगी। की थकान है, और उसमें ये होता है कि ये जो ईद का दिन है ना, ये हमारे लिए हमें रिफ़्रेश कर देता है, हम इससे फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद मज़ा आता है फिर पूरा टाइम काम करने में, और आगे की जो रूटीन आ रही है वो बड़ी टफ आ रही है। तो ये जो ईद का दिन होता है स्पेशली हमारे लिए एक सुकून दिन और नींद पूरी करने का दिन होता है। वैसे तो अव्वल तो ये त्यौहार का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, लेकिन फिर भी नींद पूरी हो जाती है इसमें। नाज़रीन, हमारे साथ हसन मौजूद हैं, काफ़ी मीठी मीठी बातें हो रही, मज़ेदार बातें हो रही हैं, क्योंकि ये रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट भी थे, तो उनसे काफ़ी बातें मैंने पूछनी भी थी। अच्छा हसन, ये बताएं कि ईदी, अब तो काफ़ी हम माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब तो वो हमारी एज नहीं रही, लेकिन अब भी कहीं ईदी मिलती है या देते हैं, या कम मिलती है या बिल्कुल ही नहीं मिलती, इस बारे में क्या कहेंगे? अव्वल तो पहले आप देंगी ईदी, क्योंकि आपने शो में बुलाया, तो आप बड़े भाई नहीं मेरे, तो ज़ाहिर है पहले आप बनती है आपकी। लेकिन यार ईदी जो है वो बचपन में मिला करती थी, और उस पर खुशी भी बड़ी होती थी, और एक जज्बा होता था कि भाई ज़बरदस्ती सबके सामने चलेगा, जो हम सालों में नहीं मिलता था उसके सामने भी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, इस तरीके से। लेकिन और जब मेहमान आते थे तो उनको रुखसत करने के लिए दरवाजे तक जाते थे कि दरवाजे पर भी वरना ईदी मिलेगी और नहीं। उनको खुशामदीद कहने के लिए भी दरवाजे पे खड़े होते थे ताकि कि उनको भाई, याद रहना कि इनको इसको याद ईदी भी नहीं देनी देनी है। और जो नहीं देते थे सबसे पहले उन्हीं के पास जाते थे कि सलाम सर, कैसे आप खैरियत से हैं। लेकिन ये है कि जैसे जैसे बड़े हुए ये शौक भी ख़त्म रहा, और अब तो कोई ईदी देता भी नहीं, देते हैं लेकिन ज़ाहिर है जो बड़े हैं अब तो देने की आप उम्र है। देते हैं किसी को ईदी? हाँ, मैं देता मतलब हूँ। अपने किसी छोटे बहन भाई हाँ, को, मैं या अपनी किसी बहनों को, पड़ोसी को, या दोस्त हाँ, अहबाब में से किसी? बिल्कुल। अच्छा उरूज, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेके बढ़ूंगा। ये तो कि- नहीं देती होंगी। आप दोनों बेहतर एक दूसरे को जानते होंगे, आप लोगों ने पूरे ट्रांसमिशन एक साथ किए, केमिस्ट्री एक दूसरे की समझते होंगे, लेकिन मैं फिर भी उरूज के मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि उरूज ईदी मिलती है? क्योंकि लड़कियों को चाहे जिस एज में भी पहुँच जाए, भाइयों की तरफ से या बाबा की तरफ से ईदी मिलती ही है। तो आपको ईदी मिलती है, या देती हैं, या कम मिलती है? और जो मिलती है ईदी, उससे क्या करती हैं? पहले बचपन में जो ईदी होती थी वो मामा जी ले लेती थी, वो हमें पता नहीं होता था, वो कहती थी बाद में दे दूंगी, लेकिन वो कभी आती नहीं थी मेरे पास। ये सबके साथ हुआ है, ये हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा ही है। और मिली अभी आपको? क्योंकि देखिए, जो मेरे दौर था उसमें मतलब हमारे पेरेंट्स जो थे, मतलब हम जिस फैमिली से बिलोंग, उसमें ये होता था कि जो बच्चे होते हैं उनके, जो अच्छे बच्चे होते हैं ज़्यादा पैसे लेके नहीं घूमते हैं, हमें दे दो। आप लोगों के साथ भी शायद यही हुआ होगा। ऐसा ही है तो आपको मिलती है ईदी? जी। अभी जब मैं बड़ी हुई हूँ तो मेरी ख़ास तौर पे ननियाल से ईदी आती है, हमारा ननियाल पंजाब में होता है, तो वो एक पैकेज आता है पूरा, वो मुझे उसकी एक्साइटमेंट होती है कि वो आएगी मेरे लिए ईदी, भाई के अकाउंट में आएगी, फिर मैं निकलवाऊंगी, फिर उससे चीज़ें लूँगी, तो मुझे अभी भी ईदी की एक्साइटमेंट रहती है। वो ईद की नहीं होती लेकिन ईदी की होती है। अच्छा, दूसरा सवाल आप ही से करूँगा, जो ईदी मिलती है आपको, उससे आप करती क्या है? मतलब कुछ सोचा होता है ना यार, इतनी ईदी मिलेगी, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, घूमना है, ये खाएंगे पिएंगे, या कुछ खरीदेंगे, इतनी ईदी मिलती है? मतलब अमाउंट फिर भी कुछ 19-20 बता दें यार। ईदी मिलती है, मैं वो सब खा जाती हूँ। नहीं मतलब फिर भी कितनी मिलती है? 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख? 10 से ऊपर हो जाती है। 10,000 से ऊपर। हसन, आपको कितनी मिलती है? मिलती नहीं, आपने तो कह दिया। मिलती नहीं है, लेकिन बचपन में मिलती थी, वही 6,000, 7,000, 10,000 के अंदर ही जमा होती थी। अच्छा, ईद के दिन स्पेशली हर घर में कुछ ना कुछ बनता है। आपको पता है, हर घर की मैं जो मर्द हजरात हैं ना, फरमाइश करते हैं ना अपनी ख़वातीन से कि ये बनाए, ये बनाए, बिरयानी बनती है। तो आपके घर ऐसा हसन क्या बनता है, या आप कोई फरमाइश करते हैं कि यार आज बिरयानी हो जाए, आज ये कढ़ाई हो जाए? मेरे घर पे जो ईद पे जो एहतमाम होता है वो बारबेक्यू का होता है, चाहे वो मीठी ईद हो या वो बकरा ईद हो, तो बारबेक्यू का ज़्यादा एहतमाम होता है। तो वो सारे खाला ननियाल में भी ऐसा होता है और ददियाल में भी, तो सारे रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं ईद के पहले दिन। और बकरा ईद पे ये होता है कि सेकंड दिन आते हैं, वो ज़ाहिर है कुर्बानी का सिलसिला जो होता है, बिल्कुल। तो उसमें बारबेक्यू होता है। बिरयानी मेरा सबसे फेवरेट डिश है, जो मैं काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होकर खाता हूँ। जी बिल्कुल, आप लुत्फ़अंदोज़ होके खाते हैं। मैं उरूज की जाने बढ़ूँगा। उरूज, ये बड़ा सख्त सवाल आ गया और आपने सही जवाब देना इसका, बिल्कुल हकीकत पर मबनी। उरूज, ये बताएं कि जब मेहमान तो आते हैं ज़ाहिर ईद के दिन, तो जी। पहले दिन अगर आपके घर मेहमान आते हैं, दूसरे दिन आप जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई आता रहता है। मैं खाने पे दावत पर मेहमान आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन किचन में बर्तनों का अंबार लग जाता है। तो आप ये बताएं कि जब बर्तन आप देखते हैं तो बहनों से, छोटी बहन से, बड़ी बहन से लड़ाई होती है कि यार तुम धो, मैं धोऊंगी, वो कहेगी तुम धो, लेकिन या आपस में तय कर लेती हैं, या फिर क्या फीलिंग होती है जब आप देखते हैं ना पूरे बर्तन जमा हुए होते हैं, अंबार लगा होता है? पहली बात, मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मैं ही छोटी हूँ, और बड़ी बहन मेरी यहाँ होती ही नहीं है बचपन से ही।
तो मम्मा जो है वो धो देती है, क्योंकि वो कहती है तुमने ड्रेस पहना हुआ है वो गंदा हो जाएगा, तो मेरी मम्मा इस चीज़ में अच्छी हैं, वो खुद धो देती हैं। ऐसे ही अपनी कामचोरी बता रही है। नाज़रीन, मेरे साथ दोनों बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे इनसे कुछ सवालात पूछेंगे, रैपिड फायर करेंगे और देखते हैं किसमें कितना दम है। देखते रहिए प्रोग्राम आओ बातें करें ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। अपने मेहमानों के साथ कुछ रैपिड फायर भी करेंगे। सबसे पहले उरूज की जानिब बढ़ूंगा, देखते हैं उरूज सही जवाब देने और फौरन जो जवाब हूँ मैं फटक करके आपने देने, ठीक है? सोचना नहीं है, रैपिड फायर का मतलब यही होता है। सही है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना। सही है। सबसे पहले भिंडी या करेला खाने में क्या पसंद है? भिंडी। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। पंजाबी गाने या इंग्लिश सॉन्ग? पंजाबी गाने। अच्छा, ये मेरी टीम जो है एक बड़ी मेरी खतरनाक टीम पीछे बैठी है, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन वो पहले से मुझे जी। बता देते हैं। एक सिंगर है इंडियन, जो थे अब है नहीं है, नाम ले लो ना आप। नहीं नाम आप लेंगे ले ले। बिल्कुल। थे बड़े आपके फेवरेट, मैंने सुना बचपन में आप बड़े उनको सुनती थी, सिद्धू अभी भी, मूसेवाले, जी। अब भी सुनती हैं आप जी। तो उनके अब यहाँ पे हम अपने सवालों को रोक लेते हैं। अब बात चल ही गई है तो आगे बताओ उनमें क्या खास था? उनमें ख़ास ये था, हम लोग बीइंग अ पंजाबी बहुत कनेक्ट करते हैं, मतलब जो हम पंजाबी हैं तो पंजाबी एक पंजाबी से ही कनेक्ट कर पाता है, मेरी नज़र में तो ख़ास तौर पे। और वो सिंगर बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब मैं डाउन टू अर्थ थे, अब तो नहीं है ना? हाँ मतलब थे, लेकिन हमारे नहीं गएगा, रुक जाइए बस। लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है वो, सीधी सी बात है। तो वो डाउन टू अर्थ इस हिसाब से कि जितने भी पंजाबी सिंगर हैं वो फेमस होते हैं, ठीक है? वो बाहर अब्रॉड चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, वो अपने गाने वहाँ करते हैं, वो वहाँ की मॉडल्स को अपने गानों में लेते हैं। लेकिन एक वाहिद बंदा था कि इसने पंजाब में रह के ही उधर ही अपनी हवेली बनाई, उधर ही रहा। उसने ये नहीं किया कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ। और उसका ये होता था, आपने अगर उसकी वीडियोज़ देखी हों तो वो ज़मीन पर बैठ के, खेत में बैठ के खाना खा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं मुझे, और मुझे वो इसलिए वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है। लस्सी या कॉफ़ी? लस्सी। शॉपिंग या विंडो शॉपिंग? शॉपिंग। नमकीन या मीठा? मीठा। रिक्शा से सफ़र या बाइक से? बाइक से। बहुत ज़बरदस्त खेला। हसन की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं कि हसन जो है वो जीत पाते हैं उरूज से या उरूज जीत जाती हैं। क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। रमज़ान ट्रांसमिशन या करंट अफेयर प्रोग्राम? रमज़ान ट्रांसमिशन। अच्छा, एक सवाल है, अगर आप पीएम बनते हैं तो सदर किसे बनाएंगे, किसे मुंतखब करेंगे? ये मैं अपनी सैयद जगह- ताहा को या ताहा शेख को? इन दोनों में से किसी को नहीं। इन दोनों में नहीं। से ही सेलेक्ट करना है आपको। मैं अपने मुल्क के बारे में बड़ा अच्छा सोचता हूँ, मैं अपने मुल्क की बर्बादी नहीं चाहता। ठीक है, बड़ा न्यूट्रल आपने जवाब दिया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? इंस्टाग्राम। बाबर आजम और सरफराज अहमद? सरफराज अहमद। बाइक और कार? बाइक। ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा सोते हैं? ज़्यादा सोता हूँ। बर्गर और पिज्ज़ा? पिज़्ज़ा। अच्छा, अब एक और गेम है हमारी। आपको एक पूरी सिचुएशन मैं दूंगा और अल्फ़ाबेटिकली वो गेम है, आपको उसको कंप्लीट करना है। सिचुएशन मैं आपको ये देने वाला हूँ कि आप ट्रांसमिशन पर आए सेट पर, जी, और दोनों में से कोई एक लेट हो गया। चले मिसाल के तौर पर हसन लेट हो गया और जो डीओपी हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि पैकअप है, ठीक है? लेट आए हैं उसकी वजह से पैकअप है। अब आप पहले से आए हुए, हसन लेट आए हैं, ठीक है? तो अब आपको उन पर गुस्सा है। तो सिचुएशन ये है, अब आपने ए से स्टार्ट करना है तो बी से वो जवाब देंगे, सी से इस तरह जेड तक पूरा जाना। गेम समझ में आ गई आपको? स्टार्ट करें ए से। ए से इधर आओ। बी। अच्छा, इस गेम का एक रूल ये भी है कि जो ज़्यादा पॉज लेगा या सोचेगा हम आगे बढ़ जाएंगे, और जिसके ज़्यादा पॉज होंगे वो हार जाएगा, अगला जीत जाएगा। ए से। आने का टाइम है ये। बी से। बाहर ट्रैफिक था। सी। क्यों? डी। सी। सी क्यों हो रहा है? सी। डी 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 जल्दी। उधर बहुत ट्रैफिक था। डी नहीं, उधर नहीं, डी से उधर नहीं आता। ई। इधर आओ तुम। एफ। एफ है। एफ। पास। जी। गुड। एच। हर दफा मैं ही आऊँ लेट। आई। आई थिंक मैं ज़्यादा जल्दी आ जाती हूँ। जे। जाओ यार काम करो पहले। के। क्यों? एल। के बोला है, क्यों बोला के का है? क्यों? हाँ, क्यों से Yes, होता है, क्यों। कैसे? नहीं नहीं, क्यों मैं होता है, क्यों से नहीं लिखता हूँ, नहीं 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 असल के क्यों। वो क्यों, क्यों से लिखता वो हूँ। वाला क्यों नहीं। एल। ले लो ना जल्दी शॉर्ट जाके। एम। मैं क्यों लूँ पहले शॉट? एन। नहीं लो, ओ। ओ वाओ। पी। पागल हो।
क्यू, मेरे ख्याल से फैसला हो गया। आर नहीं कंप्लीट तो करना है यार आपने। रोना बंद करो। एस, सही है। टी, चुप हो, यू, तुम चुप हो। यू यू। यू यू, वी वी वी, वेरी गुड। डब्ल्यू, वाओ। एक्स, एक्स नहीं। वाई, यार नहीं करो ना। जेड। जबरदस्त। फैसला हो गया। नाज़रीन यहाँ तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कौन जीता है, क्योंकि दोनों तरफ ही मुकाबला बराबर है। ये आप लोग डिसाइड करेंगे कौन जीता है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। और यहीं मैं अपने शो को अख्तिताम पजीर करूँगा। दोनों मेरे मेहमान हैं, दोनों को बेस्ट ऑफ लक। उरूज आपके करियर के लिए आगे भी Thank नेक्स्ट you. ट्रांसमिशन भी आप करें, और इसी तरह एम्स टीवी पर, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करूँगा। जो मेहमान आए उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।